ऑनलाइन क्लासेस में हम साइंस के ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए। हम इसमें क्लासेस की रेंज को नहीं रख सकते कि ये पर्टिकुलर 7th के लिए है, 10th के लिए है, या 9th के लिए है, या 8th के लिए है। ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर क्लास में यूजफुल है, इवन 11th 12th के लिए भी, आगे हायर एजुकेशन में भी। वो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पहला जो इसमें वर्ड है दैट इज एसिड। एसिड बेस को कई साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, जैसे आर्हेनियस ने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, लुइस ने। तो हम यहां पर आज बेसिक चर्चा करेंगे एसिड बेस और साल्ट के बारे में। इसमें हमारा जो बेस होगा, जो हम आधार लेके चलेंगे एसिड बेस और साल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट होगा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, सच केमिकल कंपाउंड which on dissolving in water gives out H plus ion. H plus ion, then they are acid. If they give out OH minus ion, then they are base. तो इससे क्लियर है कि अगर किसी केमिकल कंपाउंड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मतलब ये जो डिफिनीशन है उस पे बेस्ड है कि सॉल्वेंट वाटर हो, उस केमिकल कंपाउंड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो ब्रेक होता है। अब ब्रेक होने के बाद अगर वो H प्लस आयन देता है, if it gives out H plus ion, then it is known as acid. If it gives out OH minus ion, then it is base. अब एसिड और बेस को हम अगर देखते हैं तो जो कॉमन एसिड हम यूज करते हैं, कॉमन एसिड जो अधिकतर देखते हैं यूज में या बुक्स में जिनके नेम आते हैं, वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। एसिड को हम सही तरीके से समझे कि अगर एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह ब्रेक होगा और दो तरह के आयंस देगा। उनमें से एक आयन H प्लस ही होगा, अदर आयंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक आयन H प्लस होगा। जैसे कि हम H2SO4 को अगर ब्रेक करते हैं तो ये जब ब्रेक होगा तो ये देगा 2H प्लस SO4 2 माइनस, H प्लस आयन मिल रहा है हमें। Cl को जब ब्रेक करते हैं तो ये देगा H प्लस Cl माइनस, यहां भी H प्लस आयन मिल रहा है। NO3 को जब ब्रेक करेंगे तो H प्लस NO3 माइनस, ये भी दो तरह के आयन देगा, जिसमें से एक आयन H प्लस होगा ही। ध्यान रहे कि
कि एसिड वाटर में डिजॉल्व करने पर हमेशा H+ आयन देगा। अब बात बेस की आती है। अब वास्तव में तीनों एसिड स्ट्रांग एसिड के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रांग एसिड का मतलब होता है कि ऐसे एसिड which completely dissociated when they are dissolved in water, ऐसे एसिड जिन्हें वाटर में डिजॉल्व करने पर उनका डिसोसिएशन 100% हो जाए, पूरी तरह से डिसोसिएशन हो जाए। मतलब एक भी ऐसा मॉलिक्यूल ना बचे जिसका डिसोसिएशन ना हो, जो आयंस में ना टूटे, तो उनको हम स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसे एसिड जो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, पार्शियल मतलब कम, कुछ गरीब टाइप के एसिड जो ज्यादा H+ आयन नहीं दे पाते, पूरा डिसोसिएशन नहीं होता, वो वीक एसिड कहलाते हैं। जैसे फार्मिक एसिड HCOOH, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये सब वीक एसिड है और ये तीनों स्ट्रांग एसिड है। तो सीधा सा मतलब है कि जिनका डिसोसिएशन 100% होगा, जो 100% टूटेंगे वो स्ट्रांग एसिड में आएंगे, और जो 100% से कम टूटेंगे वे वीक एसिड में आएंगे। अब हम आते हैं बेस पे। बेस क्या होते हैं? हमने पहले ही बताया कि जब वाटर में डिजॉल्व करने पर वे वो H- आयन देते हैं, तब वे बेस कहलाते हैं। तो कॉमन जो बेस हम यूज करते हैं वो NaOH और KOH है। इनकी जब ब्रेकिंग होगी तो ये देंगे Na+OH-। ऐसे ही KOH ब्रेक होके K+OH- देगा। वास्तव में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों स्ट्रांग बेस में आते हैं, ये दोनों स्ट्रांग बेस के अंतर्गत आते हैं। ये भी 100% डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरह से टूटते हैं। जैसे एसिड में जिसका डिसोसिएशन 100% होता है वो स्ट्रांग एसिड होते हैं, ऐसे ही बेस में जिसका 100% डिसोसिएशन होता है वो स्ट्रांग बेस होते हैं। और जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम उठा लें NH4OH, इसका डिसोसिएशन पूरी तरह से नहीं होता, ये पूरी तरह से टूटता नहीं है आयंस में, इसलिए ये वीक बेस है। तो वीक और स्ट्रांग एसिड में भी होते हैं और बेस में भी होते हैं। तो स्ट्रांग एसिड का मतलब होता है 100% डिसोसिएशन, स्ट्रांग बेस का भी मतलब होता है 100% डिसोसिएशन। 100% से एक भी परसेंट अगर डिसोसिएशन कम हो रहा है तो वीक एसिड या बेस की कैटेगरी में आएंगे। ध्यान रहे, एसिड H+ आयन देंगे कंपलसरी है, बेस OH- आयन देंगे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ये आर्हीनियस के अनुसार बेसिक डिफरेंस है कि H+ आयन देने वाले एसिड होंगे, OH- आयन देने वाले बेस होंगे। अब जब एसिड और बेस की हम चर्चा करते हैं तो साल्ट की चर्चा ना करें ये बेमानी है। साल्ट की चर्चा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, मतलब H+ और OH- आयन को मिलाते हैं, जब एसिड और बेस आपस में मिलाएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा और कंपाउंड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो साल्ट होगा, और साल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा, क्योंकि H+ एसिड से मिलेगा, OH- बेस से मिलेगा, और ये दोनों मिलकर HOH या H2O बनाएंगे। रिमेनिंग जो आयंस है वो साल्ट बनाएंगे। तो ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ साल्टिक पार्टिकल, हम
एक आध केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। अब फिर हमें जानेंगे कैसे H+OH आयन मिलते हैं। अब रिमेनिंग आयन कैसे मिलते हैं, तो साल्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे हम NaOH ये बेस है, प्लस HCl ये एसिड है। इन दोनों को जो हमने मिलाया, ये और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। अब इसका H+ एसिड का, अब बेस का OH माइनस आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। अब बचा हुआ पोर्शन एक का प्लस बचा, एक का माइनस, तो ये साल्ट बन जाएगा यानी Cl। यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, ध्यान रहे कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, तो कुछ क्वांटिटी हीट की भी बाहर आती है, वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट निकलेगी। तो ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, दैट इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो क्लियर है कि एसिड और बेस जब कभी मिलेंगे तो फॉर्मेशन साल्ट और वाटर का ही होगा। ये ध्यान रहे कि साल्ट फॉर्मेशन के साथ एसिड और बेस के साथ वाटर तो रहेगा ही। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे NaOH का रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इस केस में भी वाटर तो बनेगा ही, और ये साल्ट यानी 2SO4 साल्ट बन गया, प्लस अब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। तो हमने पहले केस में देखा एसिड और बेस के रिएक्शन में, उसमें भी साल्ट और वाटर बन रहे थे, और इस केस में इनके रिएक्शन में साल्ट और वाटर बन रहे थे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब कोई भी साल्ट जो एसिड और बेस से बना है, उसका नेचर कैसा होगा, वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।